नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में नर्सिंग ऑफिसर सीएचओ स्टाफ नर्स स्पेशल नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। आज के प्रैक्टिस टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। द मेनिंजियल लेयर इज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गन सिस्टम? मेनिंजिस की परत किस अंग प्रणाली से संबंधित होती है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, लंग्स, किडनी एंड हार्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मेनिंजिस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करने वाली लेयर्स होती हैं और यह 3 प्रकार की होती है। इनका जो ऊपर से नीचे का क्रम होता है ये होता है DAP। डी मीन्स ड्यूरा मैटर, ए मीन्स अरेक्नोइड एंड पी मीन्स पाया मैटर। तो इस प्रकार से 3 लेयर्स होती हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करती हैं। The meninges are 3 protective layers: dura mater, arachnoid matter, and pia matter that surrounds the brain and spinal cord, providing cushioning and protection. तो ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा और सहारा प्रदान करना इनका मुख्य काम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। The exchange of gases in the lungs takes place through which structure? फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना के माध्यम से होता है? ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई, ट्रैकिया, ब्रोंकस। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, एल्वियोलाई के द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है लंग्स में, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर सही है। The alveoli are tiny air sacs in the lungs where the actual exchange of gases, oxygen and carbon dioxide takes place between the air and the blood. They are surrounded by capillaries allowing for diffusion of gases. तो यहाँ पर हम इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से लंग्स में एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर होता है और यही एल्वियोलाई होती हैं जो कि ये संरचनाएं हैं, गोलाकार संरचनाएं गैसों का आदान प्रदान करने का कार्य करती हैं। मीन्स यहाँ से ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और वापसी में CO2 वहां से रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which one of the following is an example of a chromoprotein? निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रोमोप्रोटीन का उदाहरण है? हीमोग्लोबिन, म्यूसिन, ग्लूटिन एंड कैसीन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन एक क्रोमोप्रोटीन का उदाहरण है। A chromoprotein is a conjugated protein that contains a pigmented colored prosthetic group such as a metal, iron or pigment. Hemoglobin is a classic example of chromoprotein. It consists of globin and heme. That is, globin means इसका जो प्रोटीन पार्ट होता है हीमोग्लोबिन का वह है, और आयरन हीमोग्लोबिन का हीम पार्ट होता है। इस प्रकार से यह प्रमुख क्रोमोप्रोटीन का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज इन विच रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स शो ए बूट शेप्ड हार्ट इज कॉल्ड? पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, कोरेक्टेशन ऑफ एओर्टा, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक ऐसा कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है जो कि एक्सरे में बूट शेप दिखाई देता है, मींस सू के आकार का दिखाई देता है। तो यह कंडीशन होती है ऑप्शन 4 की, मींस टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में। यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसको एक फिगर के माध्यम से किस प्रकार से यहाँ पर यदि ये जब एक्सरे किया गया तो आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर ऐसा बूट शेप्ड होता है, मींस सू के आकार का स्ट्रक्चर हृदय का होता है। और ये जो कंडीशन होती है ये होती है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। तो इसमें 4 मुख्य प्रकार के डिफेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। पहला होगा पल्मोनरी स्टीनोसिस, सेकंड है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, थर्ड ओवरराइडिंग एओर्टा एंड फोर्थ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये 4 मिलकर के जो बीमारी बनाते हैं उनको बोला जाता है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। Tetralogy of Fallot is a congenital heart defect that includes 4 structural abnormalities of the heart:
A classic radiographic sign of this condition is a boot-shaped heart due to right ventricular hypertrophy. Tetralogy of Fallot, formerly known as steno-Fallot tetralogy, is a congenital heart defect characterized by 4 specific cardiac defects. और इसमें से आपको जो बता दिया गया है कौन कौन से इसमें 4 स्पेसिफिक कार्डियक डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। गस्टेटरी हेलुसिनेशन अफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग? नोज, टेस्ट बड्स, ईयर्स, स्किन। गस्टेटरी हेलुसिनेशन किसको प्रभावित करती है? तो यह प्रभावित करेगी टेस्ट बड्स को, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। A gustatory hallucination is a false perception of taste in the absence of any actual stimulus. जब किसी भी व्यक्ति को एक ऐसे टेस्ट का, ऐसे स्वाद का अनुभव होना जो उसके पास प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसको गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन बोलते हैं। It typically affects the taste perception system, particularly the taste buds and related brain areas that interpret taste. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। व्हाट इज द नॉर्मल पोर्टल वीनस प्रेशर? 5 to 10 mmHg, 10 to 15 mmHg, 15 to 20 mmHg एंड 20 to 25 mmHg। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, 5 से 10 mmHg। यह एक नॉर्मल पोर्टल वीनस प्रेशर होता है। Portal venous pressure refers to the blood pressure in the portal vein which carries blood from the digestive organ to the liver. Portal venous pressure वह ब्लड प्रेशर होता है जो कि पोर्टल वेन पर लगता है, और यह पोर्टल वेन डाइजेस्टिव ऑर्गन से लीवर को ब्लड ले जाने का कार्य करती है। द नॉर्मल पोर्टल वेनस प्रेशर इज 5 to 10 mmHg। एक सामान्य पोर्टल वीनस प्रेशर 5 से 10 mmHg के बराबर होता है, और यदि इससे अधिक प्रेशर है तो यह हाइपर पोर्टल वीनस प्रेशर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडिया कम्स अंडर विच रीजन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन के किस क्षेत्रीय संगठन के अंतर्गत आता है? अफ्रीका रीजन, अमेरिकन रीजन, यूरोपियन रीजन, साउथ ईस्ट एशिया रीजन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, साउथ ईस्ट एशिया रीजन के अंतर्गत भारत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट इज बेस्ट एक्सप्लेन्स यूरिनरी रिटेंशन? इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो एक यूरिनरी रिटेंशन को सबसे अच्छा एक्सप्लेन करता है? इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट, इनएबिलिटी ऑफ द ब्लैडर टू एम्प्टी प्रॉपरली, इनएबिलिटी ऑफ द किडनीज टू प्रोड्यूस यूरिन, एक्सेसिव यूरिनेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा इसका, इनएबिलिटी ऑफ द ब्लैडर टू एम्प्टी प्रॉपरली। जब यूरिनरी ब्लैडर को पूरी तरह से खाली ना हो पाए तो यह कंडीशन यूरिनरी रिटेंशन की कहलाती है। यूरिनरी रिटेंशन इज अ कंडीशन इन विच द ब्लैडर इज अनेबल टू एम्प्टी कंप्लीटली और एट ऑल, इवन दो इट इज फुल। इट मे बी acute, sudden and painful or chronic, develops gradually, causes and include obstruction, nerve problems, medications or post-surgical effects. नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्भ में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को रोकने के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा विटामिन संपूरक सबसे महत्वपूर्ण है? विटामिन ए, विटामिन B9, फॉलिक एसिड, विटामिन ई एंड विटामिन सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फॉलिक एसिड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कॉम्प्लीमेंट्री फूड होता है। विटामिन B9 जिसे फॉलिक एसिड भी कहा जाता है, गर्भावस्था के दौरान विशेष रूप से गर्भ के प्रारंभिक चरणों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जैसे स्पाइन बिफिडा,
और एनेन्सेफेली को रोकने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। WHO ने गर्भधारण से पहले ही 400 माइक्रोग्राम फॉलिक अम्ल प्रतिदिन लेने की सिफारिश की है। अगला प्रश्न देखेंगे, Which theory of culture applies the concept of biological evolution to the growth of human knowledge? किस सांस्कृतिक सिद्धांत में बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की संकल्पना को मानव ज्ञान के विकास पर लागू किया है? डुअल इनहेरिटेंस थ्योरी, मल्टी लीनियर थ्योरी, कल्चरल पर्टिकुलरिज्म, इवोल्यूशनरी एपिस्टेमोलॉजी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इवोल्यूशनरी एपिस्टेमोलॉजी। यह एक ऐसी परिकल्पना है जिसने की कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन टू द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन नॉलेज से संबंधित थ्योरी दी है। अब समझेंगे कि इवोल्यूशनरी एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है। Evolutionary epistemology is a theory that applies Darwinian principles of evolution, variation, selection and retention। तो एक थ्योरी है जो कि डार्विन के सिद्धांत पर आधारित है। टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज, इट ट्रीट्स नॉलेज एज ए समथिंग दैट इवॉल्व्स ओवर टाइम थ्रू ए प्रोसेस सिमिलर टू बायोलॉजिकल नेचुरल सिलेक्शन। तो यहाँ पर एक जो इवोल्यूशनरी एपिस्टेमोलॉजी एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें चार्ल्स डार्विन के जैविक उत्क्रांति के सिद्धांतों को मानव ज्ञान के विकास पर लागू किया जाता है। इसमें माना जाता है कि ज्ञान भी जैविक विशेषताओं की तरह चयन, विविधता और उत्तरजीविता के सिद्धांतों के अनुसार विकसित होता है। तो ज्ञान का विकास भी उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से डार्विन ने थ्योरी दी थी इवोल्यूशन की, वेरिएशन, सिलेक्शन और रिटेंशन की।